तो गाइस कल देने वाले हैं हम बहुत बड़ी। आप लोग मुझे लग रहा है दिल्ली में ही बस रहे हो क्या? हैं? चलो अच्छी बात है। तो कल की दुकान की तेरी ऑनलाइन की भी वही करेगी। चलो जो आप सोच भी नहीं सकते, तो बस कल के ब्लॉग में दूंगी खुशखबरी। जो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि बस सुबह सुबह फिजियोथेरेपी करवा के आ चुके हैं। जो भी हम फिजियोथेरेपी कह रहे हैं, सॉरी, जो हम क्या करवाते हैं इलेक्ट्रॉनिक शॉट, अपने आप को करंट लगवाते हैं, वो लगवा के आ चुके। बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। ठीक है, पहले तो मैं काम भी नहीं कर पा रही थी, अब मैं काम भी कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, फटाफट वाला काम कर रही हूँ। तो बस आके नाश्ता पानी सब कुछ कर लिया है, तो बस अब बना रही हूँ दोपहर के लिए दाल। तो दाल समझ नहीं आती कुछ क्या बनाए क्या ना बनाए, तो मैं वही मिक्स दाल बना रही हूँ, जो कि पचरंगा दाल होती है, जिसको कि 5 तरह की दाल मिक्स होती है, वही वाली दाल बनाती हूँ। दाल उबाल दी है, तो बस अब तड़का लगाने जा रही हूँ। तो सबसे बेस्ट दाल है। कल आलू की सब्ज़ी भी बनाई थी, तो आलू भी कितने आपको पता बायबादी करते हैं शुगर में भी, तो दाल सही है। इसमें हल्की हल्की दालें होती है, मूंगी की, मसरा की, अरहर की, चने की, और वो ग्रीन वाली जो दाल होती है खिचड़ी में डलती है, बस यही 5 दालें होती हैं। तो इन दालों के साथ दाल बनती है और ये बहुत टेस्टी बनती है। तो बस उबाल आई हूँ, तो जाके फटाफट पहले तड़का लगाती हूँ। गाइस मिक्स दाल बिल्कुल बन के तैयार हो गई है। मैं रोटी बना के लाई हूँ अपनी, 2 रोटी बनाई है, साथ में पुदीने की चटनी, साथ में आम का अचार, और ये दाल में अगर एक घी का चम्मच डाल दो, देसी घी का, तो बहुत टेस्ट आता है और दाल बिल्कुल अच्छी बनेगा ये दाल। तो पिंक कलर की चादर बिछाई हुई थी गाइस, बड़ी जल्दी मैली हो जाती है। बस अभी चादर हटाइए, यहाँ से झाड़ के चादर दूसरी बिछाती हूँ। तो साथ ही साथ कपड़े लगा दिए हैं धोने को, मतलब साथ कपड़े धुल जाए। पिंक कलर की चादर है, मगर लाइट कलर की है, एक ही घुमा देती हूँ, बस एक ही चादर डाली है खाली। तो बस चादर धुलती है तो ऊपर डाल के आते हैं, क्योंकि धूप में कपड़े आजकल ख़राब हो जाते हैं, तो शाम को डाल के आती हूँ, रात तक सूख जाते हैं। तो 5:45 बज गए हैं गाइस। आज चाय पीने में भी लेट हो गए। ये तो अपनी चाय पी के चले गए, मेरी चाय रह गई थी, तो बस अब मैंने अपनी चाय को गर्म किया है और पी रही हूँ। फिर भी ठंडी हो गई है, बड़ी बस हमें ये होता है, ये भी काम कर लो, वो भी काम कर लो, ये भी काम कर लो, करते करते चाय फिर ठंडी हो गई। जैसे भी है इसको पीते हैं, और जितना मर्जी गर्मी हो, जो मर्जी हो, सर्दी में तो चलो चाय अच्छी लगती है, मगर गर्मी में भी पी जाती है चाय, क्योंकि चाय सुबह शाम 2 टाइम तो चाहिए। और गोलू कहती मुझे चाय अच्छी नहीं लगती। पहले गोलू हमारे घर थी, इतनी चाय पीती थी, पर चाय के अंदर दूध डलवाती थी। जैसे चाय होती थी, फ्रिज में से दूध निकालती थी, मैं दूध डाल देती थी, कहती दूध चाय पीनी है। कन्नू भी ऐसी दूध चाय पीता था। एक बार कन्नू ना हमारा मतलब कि स्कूल के साथ जैसे पिकनिक पे जाते हैं, 2 दिन के लिए गया, तो वहाँ जाके सर ने इसको बोला कि चाय पियोगे? कहता नहीं। उधर दूध पियोगे? कहता नहीं। कहता क्या पियोगे? कहते दूध चाय। कहते दूध चाय कैसे होती है? कहते चाय के अंदर थोड़ा सा दूध डाल दो। तो उसको वैसे बना के दी। तो बच्चों को ऐसे आदत थी। और चीना ने कभी भी चाय को हाथ नहीं लगाया, आज तक भी वो चीनी मतलब सबको चाय बना के दे सकती है, पर चाय को हाथ नहीं लगाती। कहती उनको चाय पत्ती से ही हमक आती है, वो चाय पीती ही नहीं है। तो गाइस अभी चीना आई है 2-3 दिन से चीना मिली ही नहीं है मुझे, बिल्कुल घर भी नहीं आई थी। तो बस अभी शॉप पे आई है, वो भी पापा की स्कूटी लेके गई थी, तो आई है। अगर पापा आ रही थी तो तुझे कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? वो आप दिख गए ना मुझे, मैं वही तो बोल रही, 2-3 दिन से मिला ही नहीं मेरे को। अच्छा गाइस कल मैं पूरा दिन आई नहीं। ये आई नहीं 2-3 दिन से हमारे घर में, निखिल आई नहीं, बिजी शेड्यूल है। कल मैं निकली नहीं, परसों इनके साथ थी, उससे पहले आई थी। हाँ उससे पहले जब कंचन मासी आई थी, वही आधा घंटा आई थी। हाँ फिर ये कहती मम्मी आने वाली है, तो चली गई थी। बहुत ट्रैफिक है सैटरडे चक्कर में, बहुत ट्रैफिक है बाहर रोड पे। कहाँ ये सारे आप लोग मुझे लग रहा है दिल्ली में ही बस रहे हो क्या? सैटरडे संडे ज्यादा होता है। तो ऐसे करें फिर हम बाहर चले। अगर सारे दिल्ली में बस रहे हैं, तो हम ठंडी जगह पे चलते हैं, मंसूरी, शिमला, कुल्लू मनाली। हम आपके घर में रुक जाएंगे थोड़े दिन। ठंडी जगह पे ना, कहीं ठंड नहीं है। अब मनाली शिमला अब ठंडी नहीं पड़ती। अब नहीं है, पहले होती थी। क्यों? कसोल कहीं नहीं है, अब नहीं है। पहले होता था, पापा में लेके जाते थे, हम कुछ पहन लेते थे। अब तो वहाँ पे भी नीरी गर्मी है। अब नहीं है। आज शिमला में मेरे फ्रेंड ने बताया बारिश हो रही थी वहाँ पे। अच्छा तो ठंड हो गई होगी। किचड़ ठंड नहीं है, अब नहीं रहा मम्मी। ले लद्दाख जाओ। लेह लद्दाख चलो, कभी अगले साल बनाएंगे प्रोग्राम लेह लद्दाख का भी। ले लद्दाख जाओ सही में। सांस की प्रॉब्लम, मगर वहाँ सांस की प्रॉब्लम है, अरे वो सिलेंडर ले ज्यादा ऊपर मत जाओ। हाँ ऊपर वाले हाइट पे मत जाओ, हाई है ना। एल्टीट्यूड पे मत जाओ। और पता है क्या होता है, हम सीधा डायरेक्ट फ्लाइट जाती है, बढ़िया मस्त जगह है। केरल जाने का दिल है मेरा, सर्दी में चलेंगे केरल शुरू से मैं रह गया, मेरे को कभी भी इंडिया से बाहर जाने की नीड नहीं हुई, मुझे केरल बड़ा अच्छा लगता है। चलेंगे क्या? एक बार सीरियल में मैंने देखा था, तब से मैं केरल करती रह गई। ये आदमी को बिठाओ,
और लेके जाओ। नहीं आदमी क्या, तुम बच्चे भी चलें साथ? अरे तो मतलब तुम दोनों तो जा सकते हो। आदमी से मेरे को कह रही है मालूम है, तो आदमी आप ही कह रही मेरे है। को छोड़े और कुछ चलो घूमने। कह रही है आदमी को बिठाओ, कहाँ बिठाओ? घर पे नहीं, आदमी को बिठाओ फ्लाइट में ले जाओ। फ्लाइट पे घर बिठाओ। अच्छा अच्छा, घर बिठा रही है। आदमी को बिठाऊंगी, अभी शिरडी जाने की बारी आएगी तो आदमी फ्लाइट पे लेके जाएगी। जा रहे हो, केरला ले जाना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और क्या। तो बस अभी चीना गई है, निखिल चला गया, छुट्टी है, सैटरडे है, संडे है, आज इन्हीं का दिन है। तो गाइस अगर दुकान पे बैठो और एसी चलाओ तो ठीक है। अगर एसी जैसे ही बंद हो गाइस, जैसे भुक्के निकलते हैं दुकान से, पूछो मत। दुकान पे बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, क्योंकि दुकान बंद रहती है, खोलते हैं तो बाहर से लू आती है। तो भाई साईं राम जी मेरे तो फटाफट हमें बुलाएंगे ये शिरडी, तो बस हम शिरडी जाएंगे, क्योंकि आपको पता है जब भी साल होने वाला था, पिछली बार हम अगस्त में गए थे, तो बस अगस्त दोबारा आने वाला है, तो साल में एक बार साईं जी के जाना ही जाना है। उन्होंने हमें बुलाया है तो ज़रूर जाएंगे। देखो कब टिकट बुक होती है, कब नहीं होती, तो कैसे हिसाब बनता है, कैसे नहीं, तो देखते हैं। गोलू भी कह रही थी कि मुझे भी उज्जैन जाना है, तो जब जैद बीमार हुआ था तो मैंने कहा था मैं जाऊँगी, तो थोड़ा सा मैंने कहा अभी तो बहुत गर्मी है, थोड़ा सा रुक जाओ, तो बाय प्लेन चले जाना है। तो वो भी जाएंगे उज्जैन, और जैदू को भी और बच्चों को भी, जो भी बच्चे जाएंगे, पायल भी जाएगी, कुछ है, सारे के सारे जाके माथा टेकेंगे। तो गाइस सुबह सुबह एक पार्सल आया था, तो मैंने खोला ही नहीं, मैंने कहा पता नहीं किस चीज़ का पार्सल है, तो अब मैंने कहा खोला। तो ये चीना ने अपनी साड़ी मंगाई है गाइस ब्लैक कलर की, क्योंकि साल तक ब्लैक कपड़े नहीं पहनने होते हैं, तो इसने ब्लैक मंगाई है। सारा सीक्वेंस वर्क है और पूरा, और पल्ले के ऊपर सारा ये देखो ऐसे लटकन है, ये ऐसी लेस लगी हुई है, लटकी हुई लेस लगी हुई है। तो ये बड़ी प्यारी साड़ी है, अच्छी लग रही है, ब्लैक उस पर जचेगी, क्योंकि साल उसने पूरा नहीं पहनी, तो अब आराम से पहन सकती है। सुंदर है, उसने नहीं देखी है पर मैंने खोल के देखी है। तो गाइस कन्नू के लिए मैं एक पैंट लेके आई थी, ये देखो ये वाली पैंट है, और कन्नू ने एक बारी भी नहीं पहनी। कितनी सुंदर पैंट है, मैं इसके जन्मदिन पे लेके आई थी। मैंने कहा चल उज्जैन जाएगा महाकाल के, पैंटें तो 4 लाई थी, तो पहनी तो उसने सारे नए कपड़े थे, 2 दिन गया था, 2 दिन नए कपड़े पहने थे, 4 जोड़े लेके आई थी। अपने आप लेता नहीं है, इसको शौक नहीं है। तो गाइस ये वाली पैंट लेके आई थी, इसने एक बारी भी नहीं पहनी, बस देखता है थोड़ी देर बाद, अच्छा मैं फिर पहन लूँगा, है पहनता नहीं है, फिर रख देता है। देखो कितनी सुंदर पैंट है, और इतने नखरे हैं इस लड़के के, पूछो मत, नखरेबाज है लड़का, अपनी मूड से पहनता है कपड़े गाइस। रुचि पूरी जी हैं जो कनाडा से हैं, उन्होंने मुझे बोला मुझे भी यही प्रॉब्लम है, तो आप आंटी जी डीकम्प्रेस करा लो। तो डीकम्प्रेस क्या होता है, अब मुझे नहीं पता कि कनाडा में इसको क्या बोलते हैं। हमारे यहाँ तो फिजियोथेरेपी बोलते हैं, फिजियोथेरेपी करवा सकते हो आप, ट्रीटमेंट करा सकते हो। डीकम्प्रेस क्या होता है, तो आप मुझे डिटेल में बताना। अगर आप मेरा ब्लॉग देख रहे हो तो देखा है तभी आपने मुझे कमेंट किया है, तो आप मुझे ज़रूर बनाना। अगर किसी और को पता हो तो कोई बताना कि डीकम्प्रेस क्या होता है, मतलब ये ट्रीटमेंट करवाओ आप, तो क्या है आप मुझे ज़रूर बताना। मुझे इस बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, प्लीज़। भाई चिंटा भी घर के बाहर बैठा हुआ है, इसको भी खाने को कुछ देती हूँ, पाउच देती हूँ, ये खाएगा थोड़ा बहुत, इसको दे। चिंटा बिस्कुट खाएगा, अभी लेके दे, अभी देखो देती हूँ, बिस्कुट देती हूँ गाइस, इसको बिस्कुट देती हूँ, तभी इसका पेट भरेगा। पता नहीं इसने खाया है नहीं खाया, मैं इसका शरीर सारा काला सा हो गया। मैं सोच रही हूँ इसको ना लेके इसको नहलवा दूँ एक बारी, अच्छे से नहा लेगा ना, वॉश हो जाएगा तो सही रहेगा ये। तो भाई गोल्डी आया, गोल्डी आके अपना फ़ोन दिखा रहा है मुझे कि मैंने फ़ोन लिया। मैंने कहा वो तो सार्थक ने लिया था, कहता नहीं मैंने भी लिया। मैं कमाल हो गया भाई, कौन सा फ़ोन है, कलर एक जैसा है, ये वाला है, कौन सा नाम बता। रियलमी का है, कैमरा अच्छा है, कह रहा है कैमरा अच्छा है। 50,000 का, 50 मेगापिक्सल। अच्छा 50 मेगा है, कितने का? 30-32 के आसपास पड़ा है बस। वही भैया का भी ऐसे 35 का था। हाँ, इतने इससे कम नहीं आते। ये मैंने सिर्फ शॉप के लिए लिया है, शॉप के काम के लिए लिया है, क्योंकि आप गोल्डी गाइस गोल्डी भी ऑनलाइन काम शुरू कर रहा है, तो अब करेगा धीरे धीरे। देखो आजकल जमाना ही ऑनलाइन का है, कहते हैं दिखता है तो बिकता है, यही हिसाब है, यही हो गया ना, दिखता है तो बिकता है। क्योंकि कितने सब्सक्राइबर है हमारे कहते थे भैया हम इतनी दूर बैठे हैं, आप बनाते हो, हमें अच्छे लगते हैं, रेट भी आपके अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो क्या कहते हैं अपना। नहीं अब शादी पे चीना की शादी हो गई, ईशू की शादी हुई, सारे कपड़े सब तेरे से ही तो बने हैं। हाँ बने ही है। अब वो कह रहे हैं ऑनलाइन स्टार्ट करो भी, हम भी तो ले सके कम से कम। हाँ ऑनलाइन उनको दिखेगा भी सही, दिखेगा भी, डिजाइन दिखेंगे, कपड़े दिखेंगे, फैब्रिक वगैरह सारी गारंटी की सारी चीजें, कुर्ते पजामे, कोट पैंट, सफारी सूट, हर चीज होगी। तो गाइस दा टेलर और काकू फैमिली 2 इंस्टाग्राम आईडी है, किसी पे भी जाके आप टैग करके देख लेना। हाँ अभी तो स्टार्ट होगा ना। हाँ, कल या परसों से स्टार्ट हो जाएगा ओपनिंग हमारी। हाँ हमारे घर की लड़की जो है वो ओपनिंग करेगी। हाँ सही बात है। हाँ क्योंकि ब्लॉग की शुरुआत भी उसी ने की थी। हाँ
तो ठीक कल है, के हाँ। कल की दुकान की तेरी ऑनलाइन की भी वही करेगी। चलो Instagram- भगवान करे। इंस्टाग्राम की शुरुआत भी उसको हाँ की। भगवान करे हमेशा तरक्की करो, बस यही है। देखो हम कोशिश कर सकते हैं, हाँ, हाँ, हाँ। है ना, बाकी नहीं, भगवान की फल। ऑनलाइन धीरे धीरे काम जम जाता है, फिर हाँ। चक्कर ये कि कस्टमर की बॉन्डिंग बन जाती है ना। हाँ। उनको चीज अच्छी लगती है, रेट अच्छा लगता है, तो दोबारा रिपीट होते हैं कस्टमर। हाँ। मेरे पास है वैसे काफी कस्टमर है, काफी सब्सक्राइबर है। गुड़गावा से आते हैं, बहादुरगढ़ से आते हैं, गाजियाबाद से आते हैं, बहुत सारे प्यारे सब्सक्राइबर। चलो अच्छा है, बस सब्सक्राइबर आते रहे आते रहे आते रहे आते रहे। लोग पीते हैं ठंडा पानी, मैं कभी कभार पीती हूँ, बहुत कम। मैंने अपनी ये बोतल भर के रखी हुई है, अपने बिल्कुल यहाँ बैठती हूँ, यहाँ बोतल मैंने भरी है, ये वाली जो तांबे वाली है, इसके अंदर पानी है। मैं अपना बैठ के पानी पीती हूँ, हमेशा पानी को बैठ के पीना चाहिए, कभी खड़े होके पीना नहीं चाहिए। खड़े होके पियो तो गाइस टांगों में दर्द होता है। ये डॉक्टर ने मुझे बोला है कि पानी बैठ के पियो, और मैं इस बोतल में पीती हूँ, बिल्कुल ठंडा नहीं पीती, नॉर्मल पानी पीती हूँ। तो गाइस आप भी नॉर्मल पानी पी सकते हो, तो कोशिश करो तो ऐसी बोतल लेके आप भी पी सकते हो। गोलू के घर में तो बिल्कुल नॉर्मल पानी पीते हैं, फ्रिज में कोई ठंडा पानी नहीं होता। तो गाइस एसी को सर्विस कराए बड़े दिन हो गए हैं, देख लो 11:15 बजने वाले हैं, बस सोने का टाइम आ गया है। तो मुझे लग रहा है कि एसी की जो कूलिंग है थोड़ी कम हो गई है, इसकी जाली निकालते हैं, साफ़ करते हैं। गाइस आप देखना जाली कितनी गंदी होगी, अभी मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ, और अभी साफ़ करके साथ के साथ हाथों हाथ लगाती हूँ। ये देखो जाली, ये जाली में सारा गंद ही गंद है। मैंने चद्दर बिछा दी है तभी ये देखो, ये देखो, ये हाथ से करके आपको दिखाऊं। ये देखो गाइस, आप भी अपने घर में जाली को हर 15 दिन बाद साफ़ करो। मेरे से गलती होगी जो मैंने महीने से साफ़ नहीं की। ये देखो गाइस, अगर ये जाली को हम साफ़ करेंगे तब भी इसमें से हवा निकलेगी। ये देखो कितना गंद है, कितना गंद है। ये सब जो कपड़े धोने, ये देखो अभी देखो इसमें से आर पार नज़र आ रहा है। अब जो ऊपर है देखो, किसी में आर पार नज़र नहीं आ रहा, यहाँ आर पार नज़र आ रहा है, यानी कि कितनी गंदगी है देखो। और मैं अभी ये जो बर्तन कपड़े धोने वाला ब्रश है उससे इसको साफ़ करूँगी अच्छे से, तो तभी जाके साफ़ होगी। अभी मैं साफ़ करके आती हूँ। ये ज़रूर गाइस साफ़ करा करो, तो आपका ये जो एसी है अंदर बिल्कुल साफ़ है, तो ये जो एसी है बिल्कुल सही रहेगा, हवा कूलिंग अच्छी आएगी। तो गाइज ये देखो जाली कैसे आर पार नज़र आ रही है, बिल्कुल नीचे की चद्दर के भी फूल नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल देखो कितनी गंदी थी, कितनी इसके अंदर जाले थे गंदे गंदे वाले, वो साफ़ करें। और ऊपर ये जो एसी का कवर होता है ये भी गंदा था, ये भी साफ़ कर दिए। अब साथ साथ इसको लगा देती हूँ तो सही है, हवा भी अच्छी आएगी। 2-3 दिन से मैं कर रही थी कि हवा अच्छी नहीं आ रही, गर्मी बहुत है। तो जब ये नेट कभी भी आपकी गंदी होगी ना गाइस, तो हमेशा हवा अच्छी नहीं आएगी, आर पार नहीं होगी। तो गाइस कल देने वाले हैं हम बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ी खुशखबरी जो आप सोच भी नहीं सकते। तो बस कल के ब्लॉग में दूंगी खुशखबरी, जो कल का ब्लॉग है आप बिल्कुल मिस मत करना, बिल्कुल भी मिस मत करना। तो मिलते हैं कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई खुशखबरी के साथ। बाय बाय गाइस।